हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हम लोगों ने एक अपना चैप्टर पहला कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लाइट और रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, ये सब लेंस और मिरर दोनों चीजें पढ़ ली थी। और बाकी मिरर फार्मूला हो गया था, पावर हो गया था, ये सब कुछ हो गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपना चैप्टर था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई कैसे काम करती है, क्या कौन कौन से फिनोमिना होते हैं जिस पे वो आई वर्क करती है, और क्या देखेंगे कि जैसे डिजीजेस कौन कौन सी होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, ये सब होते हैं। और साथ में हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म भी पढ़ेंगे, ये सब। ठीक है, आगे फर्दर देखते जाएंगे। तो क्या क्या है इन दिस चैप्टर, वी विल स्टडी ह्यूमन आई, हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूजर्स कैसे क्या वो वर्क करती है विद। ठीक है, हाँ, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। ये वर्क जो आई करती है वो करती है किस पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, जो काम ये किस पे हो, जैसे कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा, जो चीज जैसे जो भी फिनोमिना होते हैं जो लाइट से रिलेटेड हैं, वो अपने ह्यूमन आई देख सकती है, जैसे करती है। तो रेनबो हो गया फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, ब्लू रेड ये कलर स्काई कैसे होता है, ये सब क्या होते हैं, ऑप्टिकल फिनोमिना हो गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई है क्या। पहली बात, ये तो एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, जो कि कहेंगे। तो क्या हुआ, लाइक आई ये जो एक्ट करती है लाइक ए कैमरा। ठीक है, क्यों कैमरा की तरफ एक्ट करती है, क्योंकि हमें कोई भी चीज पिक्चर को कलरफुल और अपने सराउंडिंग देखने के लिए काम आता है। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन आई जैसे वर्क कैसे करती है, इसमें जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है और रियल इमेज बनता है। इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव सरफेस रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सरफेस होता है। ठीक है, अच्छा, रेटिना पे इमेज क्या रखा है कि इन्वर्टेड बनेगी और रियल अपनी बनेगी। तो अच्छा, आप लोगों ने पिछली बार पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है, तो जब इन्वर्टेड बनती है ना, तो उल्टी बनती है। ठीक है, यानी कि हेड नीचे होगा, पैर लेग्स ऊपर होते हैं, और रियल इमेज तभी बनती है जब उल्टी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें हैं, तो रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है, लेकिन हमको समझ के आता है ये सीधी इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ह्यूमन आई का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें क्या 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 दिया हुआ है। जो ये सर्कुलर पार्ट है, ये तो आपका क्या है, ये आपका पुपिल है जैसे इसके सामने, और ये आपके लगे हैं आइरिस। ओके, फिर ये आपका कॉर्निया है, ऊपर वाला सरफेस जिसे कहेंगे, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, ये आपका कॉर्निया हो जाता है। और इसके अंदर क्रिस्टलाइन लाइन है। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है, और बाकी ये आपकी जो कनेक्टेड है, ये आपकी सिलियरी मसल्स हैं। ठीक है, और ये सिलियरी मसल्स जो है आपकी कनेक्टेड है यहाँ पे, और साथ में ये जो पीछे सरफेस है, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, ये आपका रेटिना है। ठीक है, ये आपके सिलेरी मसल्स हैं, और ये जो आपकी नर्व है, यहाँ से सिग्नल जाते हैं, ऑप्टिक नर्व है। और बाकी यहाँ पे इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि है विट्रस फिमर। ठीक है, ये चीज, इतनी चीज हम लोगों ने देख ली, किसके हाई क्या क्या चीजों से मिलकर बनी हुई है। क्रिस्टलाइन लेंस, हाँ, ये लेंस भी है। ठीक है, लेंस कौन सा है, ये जो हमने बताया ना, ये आपका लेंस ही है। ठीक है, पूरा स्फेरिकल शेप में लेंस कौन सा होता, अभी आपने देखा कौन सा इमेज बन रहा होगा, रियल बन रहा होगा और इन्वर्टेड बन रहा होगा। तो लेंस में रियल और इन्वर्टेड कब बनता है, किस लेंस में बनता है, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, अपना टॉपिक है वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शन। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं क्या, कि ह्यूमन आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होंगे, उनके कौन कौन से फंक्शन है। तो पहला पार्ट अपना है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया होता क्या है, कॉर्निया है क्या, थिन मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या करती है, अपनी लाइट इंटर करती है, थ्रू विच द लाइट इंटर, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के सामने जो ट्रांसपेरेंट होता है वो आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है ना, वो कॉर्निया के आउटर सरफेस पे ही होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, अपना आईबॉल है। तो आईबॉल क्या होता है, ये स्पेरिकल शेप में होता है। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली क्यों कहा, ये चेंज होता रहता है स्पेरिकल से। ठीक है, इसका जो डायमीटर बताया गया, ये आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका डायमीटर होता है वो
2.3 सेंटीमीटर का होता है, किसका, आई बॉल का। ओके, नेक्स्ट आता है अपना आइरिस। आइरिस क्या होता है, ये डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राग्म है, ठीक है, दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पुपल। साइज पुपल का छोटा कब होगा, बड़ा कब होगा, तो ये कंट्रोल क्या कौन करता है, आइरिस द्वारा, ठीक है। आइरिस से कनेक्ट होता है आपका लेंस, ठीक है, बिहाइंड द पुपिल से कनेक्ट होता है, ठीक, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पड़ोस में होती है। नेक्स्ट है अपना पुपिल, ठीक है, इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइस। जैसे आपकी आंखें बंद होने लगती हैं जब आप अंधेरे में जैसे एकदम से लाइट में जाओ, वो चीज़ होती है, ये जो कंट्रोलिंग करता है लाइट की, वो आपका कौन करता है, पुपिल करता है। इट इज द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर लेंस, ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है, और एक्वस ह्यूमस उसमें जो फ्लूइड ये होता है, ठीक है, और बाद में लेंस। फिर क्या हुआ, फिफ्थ है अपना क्रिस्टलाइन आइस लेंस। जो लेंस होता है वो क्या होता है अपना, कौन सा होता है, ठीक है, प्रोवाइडेड फोकस एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। फोकस्ड और रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोवाइड करता है लेंस, ठीक है। कहाँ इमेज बनती है, वो आपके ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है रेटिना पे, ठीक है, रेटिना पे इमेज बनेगी। ये आप ध्यान रखिएगा, जो इमेज बनती है वो आपकी रेटिना पे बनती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, ठीक है, कौन, लेंस कैसा बना होगा, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल टाइप बना होगा। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। अभी बताया हमने आपको कि ये कौन सा लेंस होगा, कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही हमने देखा है जो इमेजेस बनती हैं वो बनती हैं रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में। ओके, और कॉन्वेक्स लेंस ये तो जानते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग हो जाता है, कॉन्वेक्स लेंस आपका ये इस टाइप। नेक्स्ट अपना फिर सिक्स्थ है आपके सिलियरी मसल्स, ठीक है, जो कि आपके लेंस को होल्ड करके रखती हैं। इट हेल्प टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का कर्वेचर कब मतलब छोटा बड़ा होगा, दूर का देखना है, पास का देखना है, उस टाइप से। तो अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जब चेंज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी फोकल लेंथ भी चेंज होगी। ओके, सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। डिफरेंट डिफरेंट जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है ना, दूर कौन हो, दूर जब प्लेस हो जाता है ऑब्जेक्ट, पास में होता है, तो हमें क्या देखना होता है कि जब ये चीज देखना होता तो ये हेल्प करता है ना लेंस को, कि हाँ इसका से फोकस और से कर्वेचर चेंज करने में हम हेल्प करता है, कौन सा, सिलियरी मसल्स। सेवंथ पॉइंट है अपना रेटिना, ठीक है। रेटिना क्या है, आई थिंक ये लास्ट ही टॉप पॉइंट है अपना आई का। ये क्या है, थिन मेम्ब्रेन है दैट इज लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स। इसमें बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स हैं, ये लास्ट में अपने आई पे बना होता है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है, जो कि फॉर्म होता है अभी इन्वर्टेड फॉर्म होता है, और आपका रियल होता है इमेज, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड आपका इमेज फॉर्म होता है। का है व्हेन image formed at retina, high sensitive cells get activated and generate electrical signal. These signals are sent by to brain by optic nerve. ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक ये सिग्नल्स जाते हैं। ब्रेन एनालिसिस दिस सिग्नल्स आफ्टर विच द वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे। फिर अपना दिखता है कि ऑब्जेक्ट कैसा क्या है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कितने कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर आई आपकी बनी हुई है, और हर एक पार्ट का जो जो फंक्शन है ये भी आपने क्लियरली देख लिया कि कौन कौन सा आपका फंक्शन है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है, हाउ पीपल वर्क, ठीक है, हाउ पीपल वर्क, अपना जो पिपल होता है आँख का वो कैसे काम करता है, ठीक है। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल आफ्टर वॉचिंग ए मूवी इन द ब्राइट सनलाइट योर आई गेट क्लोज, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जब अगर आप धूप में बैठे हो तो अब आप एक अचानक से जब अंदर आते हो अंधेरे कमरे में, तो आपकी आंखें जैसे कि क्लोज होने लगती हैं, मतलब दिखता नहीं है कुछ आंखों में। या फिर आप अंधेरे कमरे से बाहर जाते हुए अचानक से बहुत उजाले में, तो आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, व्हेन यू entered a hall from a bright light you wouldn't able to see, आपको दिखता कुछ नहीं है जब आप ब्राइट लाइट से कोई अंधेरी चीज में आते हैं। आफ्टर सम टाइम यू वुड एबल टू सी द, कुछ समय के बाद आपको कुछ दिखाई देने लगता है। हेयर द पीपल ऑफ एन आई प्रोवाइड ए वेरियल अपर्चर whose size controlled by the iris। यहाँ पे होता क्या है, जब आपको जैसे अंधेरे में जैसे आपको ब्राइट ब्राइट लाइट से आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में आ रहे हैं, तो इतनी देर आपको आँख के आई पुपिल को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, जो कि कंट्रोल करती है कौन सा, आइरिस कंट्रोल करता है,
ठीक है, कि हाँ तो उसको बड़ा करता है इसीलिए दिखता नहीं है, ठीक है, अपर्चर उसका बढ़ाता है माने कि फोकल लेंथ उसकी इंक्रीज करता है। ऐसे ही क्या होता है जब आप अंधेरे कमरे में होते हैं अचानक से ब्राइट लाइट में जाते हैं तो फोकल लेंथ अचानक डिक्रीज करता है, जो कि आइरिस ही कंट्रोल करती है। इस ये सब प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या होता है अच्छा इन दोनों को उसमें, व्हेन व्हेन द लाइट इज ब्राइट, जब ब्राइट लाइट होती है तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब फोकल लेंथ आपका डिक्रीज होता है, ठीक है, सो दैट द लेस लाइट इंटर, अब क्या होती है आपकी कम लाइट इंटर होती है। व्हेन द लाइट इन डिम, द आइरिस एक्सपैंड हो जाता है जब डिम लाइट होती है आपकी, सो दैट द मोर लाइट इंटर, इसीलिए क्या होता है ज्यादा लाइट इंटर होने लगती है। पीपल ओपन कम्प्लीटली व्हेन आइरिस रिलैक्स, इस कंडीशन में आपका आइरिस रिलैक्स हो जाता है और पूरा कम्प्लीटली ओपन होता है। इसीलिए अचानक जब आप ब्राइट लाइट में आते हैं तो उसको एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम क्या पाते हैं ना कुछ सेकंड तक हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन में क्या होता है, ये एक टाइम है जिसमें क्या है कि हमारे सिग्नल्स जाते हैं, जैसा कि इट इज अ टाइम ऑफ विच द सेंसेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई अबाउट 1/16 सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैसे एक ऑब्जेक्ट मतलब एक इमेज बनी दूसरी इमेज बनी, ऐसे ऐसे आप अगर कोई भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने, तो कितनी देर में आप उस इमेज को समझ पाएंगे, ठीक है, कितनी देर में, जैसे कोई आपके बहुत सारी पिक्चर्स चल रही हैं, तो अगर ये 1/16 सेकेंड में नहीं चलेंगी ना, इससे फास्ट चलेंगे तो आपको समझ दिखाई नहीं देगा कि कौन सी इमेज कौन कब हुई। अगर इतना टाइम हो पा रहा है तो आपकी इमेज बिल्कुल प्रॉपरली मतलब उसको रीड करती रहेगी, ठीक है। अब आता है हमारा पावर एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ ए आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड ए accommodation with the हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। ये काम जो होता है ना कि फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देना, एडजस्ट करना अपने हिसाब से, तो यही काम क्या करता है सिलेरी मसल्स करती है, ठीक है, इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सिलेरी मसल्स ही है। सिलेरी मसल्स क्या रिलैक्स कब होंगी और कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। जब ये रिलैक्स्ड होती हैं तो आई लेंस क्या हो जाता है थिन हो जाता है, थिन होने में क्या हो जाता है अपना फोकल लेंथ बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमें कोई दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं, ठीक है। यही जब कॉन्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब होगा सिलेरी मसल्स, तो आई लेंस क्या हो जाएगा थिक हो जाएगा आपका, इस टाइप में हो जाएगा, इसमें पतला सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डिक्रीज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ देखो जब छोटी कोई चीज कर दोगे तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, जब ऐसे बड़ी चीज करोगे तो फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी फोकल लेंथ। अच्छा फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ये क्या हेल्प करेगी, एनेबल अस टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। अच्छा उल्टा बोल दिया हमने, यहाँ पे क्या होगा आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेंगे, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपको कि पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेंगे, ओके। अब क्या आता, दो पॉइंट हो जाएंगे आपका, नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होगा और फार पॉइंट ऑफ द आई क्या होगा। नियर क्या होगा हम लोगों ने पढ़ा भी है, देखा भी है पिछली क्लासेस में भी कि 25 सेंटीमीटर के अगर पास में कोई चीज रखी होगी तो हमें नॉर्मल आई से हमें नहीं दिखेगा, ठीक है, दिखेगा लेकिन समझ नहीं आएगा। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी इन सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, कुछ भी आई पर अपना जोर बिना डाले हमें 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल दिखता रहेगा। फिर अगर हम पास का देखेंगे दिखेगा तब भी, लेकिन अपनी आंखों पर कुछ ना कुछ स्ट्रेन पड़ता रहेगा। और फार पॉइंट कौन सा है आँख का कि हमारा हमें इंफिनिटी तक दिखेगा, ठीक है, जहां तक हम देख पाए, इट इज द फारदेस्ट पॉइंट, ओके। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है डिफेक्ट, आता है कि अपने आंखों में डिफेक्ट कौन कौन से हो जाते हैं। पहला तो है आपका कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उससे इम्पोर्टेंट तो नेक्स्ट वाला है मायावी अपना। तो इसमें क्या होता है कि आपकी आंखों में द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आई लेंस बिकम क्लाउड मिल्की एंड क्लाउडी। आपका जब आई लेंस धुंधला या क्लाउडी हो जाता है तो आपको क्या होता है, कंडीशन हो जाती है किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की, आपको दिखता नहीं है, क्लियरली नहीं दिखता है, ठीक है। तो इट इज कॉज कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ विजन, जिससे क्या होता है आपको जैसे कि पूरा भी नहीं दिखेगा और कम भी, मतलब हल्का हल्का धुंधलापन आ जाता है। तो क्या इसे करेक्ट कैसे किया जा सकता है, ये सर्जिकल रिमूवल बाय द एक्स्ट्रा ग्रोथ,
ठीक है। एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है किसकी, कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी से ये रिले हटा दी जाती है, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है जिससे हमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है मायोपिया, जिसे भी कहते हैं नियर साइड टेडनेस, ठीक है। नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है, मायोपिया को। मायोपिया में क्या होता है कि पर्सन को नियर का तो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा, पास के तो ठीक दिखेगा, पर्सन कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, लेकिन इनको दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं, ठीक है। कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें अच्छा क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपकी जो लाइट आती है ना वो रेटिना के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे आपका जो इमेज बनता है वो रेटिना ये है, हाँ यहाँ पे इमेज बना भी हुआ है। रेटिना अगर ये है तो इमेज इसकी यही फॉर्म हो जाती है, इसीलिए आपको दूर का नहीं दिखता है और पास का बहुत क्लियर दिखता है, ठीक है। किसमें, मायोपिया में। ये जैसे अगर एक नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई में होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर रखा हो तो इसकी इमेज रेटिना पे बननी चाहिए, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना। होता क्या है जब मायोपिक आई में क्या होता है कि इमेज कहाँ बनता है, यहाँ आपका इमेज बनता है, ओके। अच्छा, तो ये रीजन होता क्यों है, मायोपिया हो कैसे क्यों जाता है, तो फर्स्ट आप क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, मतलब क्या हो जाता है, जो कर्वेचर क्या हो जाता है वो थिक हो जाता है। थिक होने से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है किसमें, फोकल लेंथ में। अभी हमने देखा था क्या, अगर फोकल लेंथ में डिक्रीज होने वाला होगा तो क्या होगा आपका, पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखने वाली, मतलब दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखने वाली हैं, ठीक है। गुड कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखने वाली। फिर क्या होने वाला है, सेकंड क्या है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है ना। करेक्शन इसका कैसे कर सकते हैं कि मायोपिया को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम अपना कॉनकेव लेंस यूज करके कर देते हैं, क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस जानते हैं डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के अपनी लाइट को डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। करेक्शन बाई, ये करेक्शन याद रखना, जैसे मायोपिया किससे करेक्ट होता है, ये आपका कॉनकेव लेंस से, ठीक है। अभी देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया जो करेक्ट होगा वो होगा कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखिएगा कि कौन कौन सा किस में डिफेक्ट में कौन सा लेंस यूज होने वाला है। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका अपना हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फार साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, ए पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसको पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखते हैं, बट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली दिखते हैं। इमेज फॉर्म्ड एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के आगे इमेज बन जाता है, ठीक है, ऐसा कहते हैं, ओके। फिर नॉर्मल आई जैसे ये है अपना, तो इमेज यहाँ पे बनना चाहिए, बनता कैसे है इसमें, जैसे नॉर्मल आई ये है तो इमेज अगर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन जाता है, ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो इसमें रीजन क्या होता है, क्यों अच्छा इसका हो जाता है, क्योंकि इंक्रीज इन फोकल लेंथ हो जाता है, जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो अभी देखा था पास की चीजें क्लियरली और दूर की चीजें हमें नहीं दिखती हैं, दूर की चीजें क्लियरली, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बट वी कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगती हैं जब हम क्या हो जाता है, कैन नॉट सी द पर्सन नियर वी, जब हमारा फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है तो हमें पास की चीजें नहीं दिखती हैं, दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली हमें दिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, जो आई बॉल होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, ठीक है। करेक्शन कैसे कर सकते हैं इस हाइपरमेट्रोपिक आई को, कॉन्वेक्स लेंस यूज करके, कॉन्वेक्स लेंस यूज करके हम ये मायोपिक आई हाइपरमेट्रोपिक आई को कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था जो मायोपिक आई थी, मायोपिक आई थी उसे करेक्ट कर रहे थे कॉनकेव से, ये याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस से, और हाइपरमेट्रोपिया तो किससे होगा, तो फार साइडनेस को किससे होगा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस से होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा है, ये आप जानते हैं कन्वर्जिंग होता तो दूर होने होता है, ये पास में हो जाएगा, तो आपका रेटिना पे लाइट कन्वर्ज हो जाएंगे, ओके। करेक्शन बाय हाइपरमेट्रोपिक आई। नेक्स्ट अपना क्या है, प्रेस बायोपिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेस बायोपिया में। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जैसे अभी आपने मायोपिया में देख लिया और हाइपरमेट्रोपिया में देख लिया, ठीक है, क्या होता है, अब ये दोनों का मिक्स कह लीजिए, इसमें ना पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, ठीक है। जो है यूजुअली डिक्रीजेज इन द ग्रेजुअल रिकॉल, ए पर्सन में सफर फ्रॉम द बोथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दोनों में नहीं दिखेगा, ना पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है, क्योंकि
अपनी जब आप ओल्ड हो जाते हैं तो आपकी सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इसी के कारण क्या हो जाता है, आपको फ्रेश बायोपिया हो जाता है। अच्छा, इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं, हम बाई फोकल लेंथ लगा करके कर सकते हैं। जैसे आपका एक कभी कभी चश्मा देखा होगा ऐसे, तो आधे पार्ट में ये है, आधे पार्ट में दूसरा पार्ट, ठीक है, दूसरा लेंस है। बाई फोकल लेंथ जैसे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लगा करके हम कर सकते हैं इसको। कोई जैसे अपर पोजीशन में कंसिस्ट करना चाहिए कॉनकेव लेंस अपर पोजीशन में, और लोअर पोजीशन में कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, करके हम लोग बायोप्रेस बायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट, अपना टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है। और यही हम पढ़ने वाले हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कैसे होगा। पहले हम देख लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म में क्या होंगे, दो ट्राइंगुलर बेसेस होंगे, ठीक है, जैसे साइड साइड में दो ट्राइंगुलर, सामने और पीछे दो ट्राइंगुलर बेस बना दिए गए, और तीन रेक्टेंगल बना दिए, एक तुम्हारा बेस का और दो साइड साइड के, ठीक है, लेटरल जैसे जो हो जाएंगे, दो रेक्टेंगुलर, ये आपका प्रिज्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे दो पॉइंट मीट करेंगे, जो लाइंस दो लेटरल सरफेसेस मीट करेंगे, उस एंगल को क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है, वही एंगल अपना एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एंगल अपना प्रिज्म का है, ठीक है। अब प्रिज्म में होता क्या है, ये सनलाइट जैसे गई तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे जब यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंची ना, इसे पोल कहते थे अपने, तो यहाँ से ये डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है, डेविएट होगी थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अच्छा, ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, फिर यहाँ पे गई, फिर क्या हुआ, यहाँ से एक पॉइंट और है ये अपना पोल, यहाँ से फिर अब जाएगी, क्या ये नॉर्मल है, ये फार बेंड होगी, क्यों, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। तो इस प्रोसेस में क्या हो गया जी, ये जो इंसिडेंट रे जा रही है यहाँ पे, तो रिफ्लेक्टेड रे कॉल्ड होगी, फिर जो बाद में निकली ना रिफ्लेक्टेड रे भी, इसको कह देते हैं हम इमर्जेंट रे, ठीक है। तो इमर्जेंट एंगल भी फोक यहाँ से बनाएगा ये, और रिफ्लेक्टेड एंगल ये हो गया अपना रिफ्लेक्टेड, और इंसिडेंट एंगल ये हो गया अपना, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे कह दिया जाए, अभी देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन में, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, मतलब कितनी लाइट डेविएट हुई, द एंगल ऑफ डेविएशन, द इंसिडेंट रे का एंगल और इमर्जेंट रे का एंगल जहाँ पे मीट करेंगे ना, उस एंगल को जैसे कहेंगे क्या, ये है एंगल ऑफ डेविएशन अपना, ओके। ये यहाँ पे था इमर्जेंट एंगल, ये अपना ये रिफ्लेक्टेड एंगल था, और ये इंसिडेंट एंगल था, ठीक है। अपने देख लिया कि प्रिज्म में कैसे काम करता है। अब आ जाते हैं व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर आती है तो क्या क्या होता है। ये जैसे व्हाइट लाइट हो रही है तो ये स्कैटर हो जा रही है हमारी 7 कलर्स में, जो कि हमारे थे VIB GOR, विबग्योर में अपना ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो सबसे डेविएशन एंगल सबसे बड़ा किसका होगा, लार्ज किसका होगा, वो वॉयलेट का होगा, क्यों, क्योंकि सबसे बेस में रहता है या नीचे रहता है। और सबसे कम किसका होगा एंगल ऑफ डेविएशन, वो होगा रेड कलर का। वे रेड कलर के और बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ यहाँ पे लिखा भी है, एंगल ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रेड कलर, डेविएशन एंगल ऑफ रेड कलर, ठीक है। व्हाइट लाइट का ब्रेक हो जाता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है, जो कि 7 कलर में व्हाइट लाइट ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, 7 कलर के आप लोग नेम जानते हैं वेब व्यूअर के, ठीक है, तो कमेंट में लिखिएगा। तो क्या है, जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ 7 कलर्स, यही क्या कहलाता है आपका विबग्योर होता है, यही क्या होता है आपका स्पेक्ट्रम, यही होता है ग्लास प्रिज्म का फिनोमिना, ठीक है। इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसी जो 7 कलर्स बनते हैं उन्हें विबग्योर कहते हैं, ठीक है। जिसका होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, अपना कलर। The splitting of light into its component color is called a dispersion, ठीक है। डिस्पर्जन होता है कि वो अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है, जैसे the different component of the color of light bend at different angle with respect to the incident angle. The red light bends least while violet most, सबसे जो बेंड होगा वो violet बेंड होगा। अच्छा, यहाँ पे बाबा न्यूटन का भी नाम आ गया है, इसको देख लेते हैं क्या, ये क्या थे, पहले थे, ही वॉज फर्स्ट टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट यूजिंग ग्लास विजन, सबसे पहले ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, स्पेक्ट्रम बनाया था, किससे, सन की लाइट से, सनलाइट से, ठीक है, किसका यूज करके, प्रिज्म का यूज करके।
देखो कुछ इनका ये एक्सपेरिमेंट लिखा भी दिख रहा होगा आपको, ये कैसे इंसिडेंट लाइट जा रही, व्हाइट लाइट ये ब्रेक हुई, फिर अगर एक ऐसे उल्टा प्रिज्म रख दिया जाए तो फिर से व्हाइट लाइट हमारी निकलने लगती है। ठीक है। ही कंक्लूडेड दैट द सन मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर्स दैट आर विजिबल। अब आता था नेक्स्ट टॉपिक अपना रेनबो। ठीक है, रेनबो क्या होता है? इट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या हो जाएगा, ये अपने आप नेचुरल ही होता है, हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इट फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टेनी वाटर ड्रॉपलेट्स। अपने एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, जब उससे स्कैटरिंग होती है ना, तब हमारा क्या होता है, रेनबो फॉर्म होता है। अच्छा, वाटर ब्रेक ड्रॉपलेट एक्ट लाइक ए प्रिज्म। अच्छा, जो अपनी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी वो प्रिज्म से कैसे एक्ट करेंगे कि वो प्रिज्म है। ठीक है, जैसे कि एक वाटर ड्रॉपलेट है, जैसे उसमें अपनी सनलाइट आई व्हाइट लाइट, फिर उसमें अभी डायग्राम भी यहाँ पे नीचे बना हुआ है आई थिंक। हाँ, ये बना हुआ है। जैसे अपनी ये रेन ड्रॉप है, यहाँ से अपनी सनलाइट आई, तो इसमें पहले ये डिफ्रेक्ट हुई। ओके, फिर यहाँ पे फिर इसका रिफ्लेक्शन हुआ, फिर बाहर ये अपना वही लाइट में की फॉर्म में निकल गई। देख लेते हैं, कुछ इसमें ऊपर भी लिखा हुआ है। The refracted and disperse the incident sunlight, then reflect it internally, normal reflection, ठीक है, and finally refracted again when it emerges into the water layer। पहले तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है, फिर जब ये अंदर हो जाता है ना, तो इसके अंदर तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्शन होता है। ओके, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। जब सन अपोजिट होता है तभी रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सन किधर होगा, अगर रेनबो फॉर्म हो रहा है तो सन किस डायरेक्शन में हो सकता है। ड्यू टू डिस्पर्जन द इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, भी कहा जाता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रेनबो फॉर्म होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट कलर्स रीचेस टू अवर ऑब्जर्वर आई हो जाता है, जिसमें रेड कलर जो होता है वो सबसे टॉप पे होता है, जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे बॉटम में होता है, किसमें, रेनबो में होता है। ओके, अब क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन? क्या होता है, जैसे इसमें पहला है अपेरेंट ऑफ स्टार्स पोजीशन। हमें स्टार की पोजीशन, जैसे कोई एक्चुअल जो पोजीशन होती है ना स्टार की, जो इस डायग्राम से इजीली हमें समझ आ जाएगा। जैसे एक्चुअल स्टार की पोजीशन यहाँ है, ठीक है, यहाँ, लेकिन हमें दिखती कहाँ है, इधर थोड़ा सा उसके इधर उधर दिखती है। ठीक है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ऐसा क्यों होता है? जब हमारी जैसे व्हाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना, तो ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में मतलब वो एंटर करती है, तो क्या होता है, हमारे टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल होता है। ठीक है, हमारे नॉर्मल से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर नहीं होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तभी क्या हो जाता है कि हमारा जो पोजीशन होगा इस स्टार का, दिखना कहीं और चाहिए था, एक्चुअल कहीं और था, दिखता कहीं और है। ठीक है, जैसे ये अर्थ के डायग्राम से आप समझ भी सकते हैं। इन एटमॉस्फेयर लेयर एट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज, एटमॉस्फेयर लेयर है, यहाँ पे लिखा भी ऊपर है। ठीक है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टार द टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ये दो इफेक्ट करेंगे अपना। डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप वेरिंग, हेंस वी हैव द डिफरेंट मीडियम। इसी वजह से क्या होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम होते हैं, उसमें लाइट ट्रेवल करती है अपना। तो क्या है, डिस्टेंट स्टार एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स वो करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, व्हेन द स्टार लाइट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली। लगातार रिफ्रैक्शन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की। ड्यू टू द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। रेयरर से अभी बताया आपको कि रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो ये बेंड हो जाएगी किधर, नॉर्मल की तरफ आपकी लाइट बेंड हो जाने वाली है। इसी से क्या होगा, आपको जहाँ पे एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए उससे कहीं दूसरी जगह पोजीशन दिखाई देती है। अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार विद डिफरेंट एक्चुअल, स्टार अपीयर्स हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। और ये भी होता है कि वो पास में होते हैं हुए भी, वो आपको दूर दिखते हैं। सेकेंड रीजन क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। ट्विंकल, जो स्टार ट्विंकल करते हैं वो भी एक रीजन किसका है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का ऐसा है।
क्यों? क्योंकि ये जो स्टार होते हैं ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं, और जैसे कि अभी देखा हमने कि टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफरेंट उनकी पोजीशन दिखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो स्टार की लाइट है ना, वो डेविएट कर रही है उसके पाथ से। क्यों? क्योंकि अभी देखा था उसका कि जो अपेरेंट पोजीशन है और उसकी एक्चुअल पोजीशन है तो कुछ ना कुछ इधर उधर हिलती रहेगी। इसकी वजह से हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता रहेगा, ठीक है। Hence, the amount of light entering our eyes fluctuate, some time bright and sometime faint। कुछ टाइम ब्राइट आएगी, कुछ टाइम हल्की आएगी, इसी की वजह से हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा है? क्वेश्चन है, वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल? जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्यों नहीं डूबते, स्टार ही क्यों करते हैं? प्लैनेट आर क्लोजर टू द अर्थ, planets are closer to the earth and are seen as extended source of light। ठीक है, क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब बाहर की कोई लाइट पड़ती है ना, तब ये हमें सीन दिखते हैं। दैट इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज लाइट। इसी से क्या होता है कि वो क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं बहुत सारी लाइट को। ऐसे ही हम भी देखें ना, तो हमें भी बहुत सारी लाइट कलेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पॉइंट बहुत सारे सोर्सेज हैं लाइट के। तो देयर फॉर टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल सोर्सेज विल नलीफाई द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसी की वजह से क्या होता है, जब इतनी सारी लाइट्स आते हैं अलग अलग पॉइंट सोर्स से, तो हमारे अंदर जो मतलब क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन होने वाला है ना, वो ट्विंकलिंग वाला नहीं होता है, उसको ये नेग्लिजिबल कर देते हैं। इसीलिए हमारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। हमने देखा है कि जो सनराइज की टाइमिंग में और सनसेट की टाइमिंग में 2 मिनट का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ये भी तो हमारा रिफ्रैक्शन के उसके होता है, ठीक है। ये भी हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक रीजन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए सन की, जैसे एक्चुअल पोजीशन यहाँ है तो हमें दिखती कहाँ है पोजीशन, यहाँ दिखती है, ठीक है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ सनराइज। तभी क्या होता है, 2 मिनट का सनसेट और 2 मिनट के सनराइज में डिफरेंस आ जाता है, ओके। अब है अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनसेट, द सनराइज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी से क्या होता है, अब आता है नेक्स्ट अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट अपनी स्कैटर कैसे करती है? तो पहला स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, when a beam of light strikes the minute particle, ठीक है। माइन्यूट पार्टिकल जब छोटे छोटे पार्टिकल पर स्ट्राइक करती है, देखा होगा जब लाइट ट्रेवल होती है तो स्ट्राइक करेगी तो वो अपने पाथ चेंज करेगी। पाथ चेंज होने से इधर उधर वो रिफ्रैक्ट स्कैटर होगी, ठीक है। यही जो स्कैटरिंग है बीम ऑफ लाइट, जो स्कैटरिंग का फिनोमिना है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना है। अच्छा, जो स्कैटर करेगी तो वो फिर अलग अलग, जैसे यहाँ पे टकराई तो इधर भी फ्लो, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही। फिर यहाँ पे एक अपना पार्टिकल आ गया तो इससे भी स्कैटर हो गई। तो ये जो लगातार स्कैटरिंग और ये जो कोलिडल पार्टिकल्स होगा, ये किसका इफेक्ट है? एक जो पार्टिकल्स से जो स्कैटरिंग होगी, ये किसका इफेक्ट कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा टिंडल इफेक्ट, ओके। इसको कहाँ कहाँ देख सकते हैं? जैसे कि एक घने जंगल में हम देख लें, डेंस फॉरेस्ट में देखा जा सकता है। वाटर में कभी कभी जैसे कुछ चॉक डिजोल्व कर देते हैं, उसमें भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। जो पार्टिकल स्कैटर करते हैं लाइट को, उस पर डिपेंड करेगा कि कलर कैसा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेरी फाइन पार्टिकल, अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स है ना, तो स्कैटर मेनली ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ। अच्छा, यहाँ पे एक और भी है, आप याद रखिएगा, जो ब्लू कलर होता है उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ, मतलब वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। इसीलिए वो इस क्यों ट्रेवल नहीं कर पाता है? क्योंकि वो स्कैटर बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब फैल बहुत जल्दी जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, लार्ज साइज पार्टिकल होंगे तो क्या होगा, स्कैटर लाइट इन ए लॉन्गर वेवलेंथ। जैसे रेड, रेड के क्या है, जैसे लार्ज पार्टिकल होंगे तो क्या होगा, वो जल्दी मतलब ज्यादा दूर तक वेवलेंथ ट्रेवल कर लेंगे, ठीक है। ये स्कैटर जल्दी नहीं होंगे। वेरी लार्ज इनफ क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट, जो कि स्कैटर होगी ही नहीं, ठीक है। इसी की वजह से अपना देखेंगे जो स्काई होती है वो अपनी व्हाइट दिखती है, स्काई भी है, और कहते हैं वो क्या कहते हैं, क्लाउड्स जो है वो भी अपने व्हाइट, इसी वजह से।
नेक्स्ट है अपना वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट। ये देखिए क्वेश्चन आ भी गया, वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट। इसलिए होते हैं क्योंकि द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट स्कैटरिंग पार्टिकल इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होता है साइज किसका, वाटर ड्रॉपलेट्स का। हैंस स्कैटर्ड ऑल वेवलेंथ, ऑल वेवलेंथ तो मतलब उतनी दूर तक पहुंच ही नहीं पाती है, सभी के वेवलेंथ स्कैटर हो जाती है। बस लाइट मोस्ट इक्वली, सब बराबर इक्वली स्कैटर हो जाती है, बस बचता क्या है, वाइट बचता है। फिर क्या हो जाता है, वाई कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, क्यों ब्लू है स्काई का कलर, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर, सबसे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, तो क्या कर देते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं बहुत जल्दी। अच्छा, स्कैटर कर देंगे तो उनकी छोटे पार्टिकल होने की वजह से उनकी वेवलेंथ जो होगी वो भी स्मॉल होगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हमें जो ब्लू लाइट होती है वो सबसे कम वेवलेंथ ट्रेवल कर पाती है, जिसी की वजह से हमारा स्काई जो होता है वो ब्लू दिखने लगता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी स्कैटर कर देगा। देन रेड, रेड के कंपैरिजन में, ठीक है, बहुत जल्दी स्कैटर हो जाएंगे, इसीलिए वो स्कैटर होके बहुत जल्दी पहुंच भी जाते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अपना अकॉर्डिंग टू रिले स्कैटरिंग, ये पूछा जाता है रिले स्कैटरिंग क्या है। ये इन्होंने क्या कहा कि स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 4 टाइम ऑफ वेवलेंथ के, ठीक है। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है। अच्छा, जितनी कम वेवलेंथ होगी ना उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगी, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी ना उतना कम स्कैटरिंग होगी। अभी आप पढ़ेंगे ना तो रेड कलर जो है वो आपकी बहुत ज्यादा, उसकी मैक्सिमम मैक्सिमम है वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम होने की वजह से वो स्कैटर बहुत कम होता है, मतलब फैलता इधर उधर बहुत कम है। यही आपने देखा भी, जो ब्लू लाइट है उसकी स्कैटरिंग बहुत जल्दी है, यानी कि उसकी बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है, वो इतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेड विद इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ, वेवलेंथ को अगर बढ़ा देंगे तो स्कैटरिंग हमारी डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन एक देख लेते हैं, इफ देयर इज नो अर्थ एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर का अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होने वाला था, व्हाट हैपन टू स्कैटरिंग फिनोमेना, स्कैटरिंग फिनोमेना से क्या होता, तो वहां पे स्कैटरिंग नहीं होती क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो स्कैटरिंग होती ही नहीं, तो स्काई विल अपीयर डार्क, डार्क हो जाती है स्काई अपनी। थर्ड के थर्ड पॉइंट है कलर ऑफ द सन एंड सनराइज। अच्छा, जब देखा होगा ना सनराइज होता है तब आपका कलर जो होता है वो बिल्कुल सन का रेड रेड होता है, ठीक है। जब सनसेट हुई होता है तब भी आपका रेड कलर होता है। बीच में देखा होगा जब मिड होता है नून, उसमें आपका जो सन का कलर हो जाता है वो बिल्कुल व्हाइट कलर दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी, इसका भी रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही है, ठीक है। तो जो सनसेट और सनराइज होता है ना, द कलर ऑफ द सन सराउंडिंग अपीयर्स रेड, रेड हो जाता है, क्यों, क्योंकि रेड जो कलर है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ को ट्रेवल करता है, ठीक है, बहुत दूर तक पहुंच भी जाता है। देखिए क्या है, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर हॉरिजन एंड देयर फॉर द सन सनलाइट हैज ए ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर। देखिए सन जब दूर होता है ना, जब सनसेट होने वाला होता है, सनराइज होने वाला तो सबसे दूर होता है सन, ओके। तो सबसे दूर तक वही लाइट आ पाएंगी जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। जैसे जिसकी वेवलेंथ छोटी है वो वहीं तक पहुंच पाएंगे, और छोटी वो वहीं तक है, तो यहाँ तक वो आकर स्कैटर हो जाएंगे। जो ज्यादा दूर तक स्कैटर नहीं हुई ना वही हमारे तक पहुंचती है, तो इसीलिए जो कहते हैं रेड कलर है वो सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ होती है, वहीं स्कैटर नहीं होता। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हैज अ लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट, जितनी भी ब्लू लाइट है वो इस शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, वो स्कैटर हो जाती है अवे द पार्टिकल द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ, जितनी भी ज्यादा लाइट है ना बड़ी वेवलेंथ की, जैसे रेड कलर, वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। दिस इज वाई सन अपीयर्स रेड इन कलर, इसी की वजह से क्या दिखता है। हाँ, और यही फिनोमिना होता है कि हमारे जो डेंजर की लाइट है ना, डेंजर सिग्नल की लाइट, साइंस की लाइट, वो हमारा रेड कलर में बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि दूर तक दिखे हमारा, वेवलेंथ ज्यादा ट्रेवल कर जाए, इसलिए हमें दूर से ही पता लग जाएगा कि हाँ वहाँ डेंजर है। फिर होता है एट नून सन अपीयर वाइट, वाइट क्यों हो जाता है नून में हमारा, एट नून द सन इज ओवरहेडेड एंड सनलाइट वुड ट्रेवल द शॉर्टर डिस्टेंस, हमारा सबसे ऊपर सन होता है हमारे ऊपर ही नून में, तो सनलाइट को क्या होता है सबसे छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है रिलेटिव थ्रू द एटमॉस्फेयर, हेंस दैट नून द सन अपीयर वाइट ओनली लिटिल ब्लू
एंड वॉयलेट कलर स्कैटर, सबसे कम स्कैटर कर पाते हैं, इसीलिए हमें क्या दिखते हैं, नून में हमारा कलर जो होता है वो सबसे मतलब बिल्कुल स्कैटर होता ही नहीं, तभी वाइट दिखने लगता है, ठीक है, लेस ब्लू स्कैटर हो जाता है। और इवनिंग में क्या होता है, हमारा सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है, जिसमें सारी शॉर्ट वेवलेंथ की तो स्कैटर हो जाती है, बचती क्या है, सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ की बचती है, जो कि रेड कलर होता है। रेड कलर हमें आंखों तक पहुंच जाता है, ठीक है, सनेपी और रेडिश, रेडिश हो जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट अपना क्या है, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। यहाँ से अपना चैप्टर, जो चैप्टर 2 था ह्यूमन आई, ठीक है, चैप्टर 2 था जो ह्यूमन आई था वो अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या है, अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। ये पूरा एक वन शॉट टाइप बन गया है, जिसमें आपको पूरा रिवाइज कर लिया आपने, फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हाँ, रिवीजन कीजिएगा और ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी गिवन है और लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो इस चैप्टर को देखिएगा और जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।